तीन क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएगी? अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी लेट हो रही है तो पेपर जो है वो कितना लेट होगा? तीसरी कि जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से रखेंगे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी आप लोगों की कब आएगी। तो जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था उसके अंदर आप लोगों को अक्टूबर का बोला गया था कि अक्टूबर के अंदर आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। बट अभी तो नवंबर का लास्ट आ लिया, एकदम से नवंबर खत्म होने वाला है, अभी तक आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। तो वैकेंसी नवंबर का लास्ट तक बोल रखा था जब उनने अपना कैलेंडर अपडेट किया था कि भाई अक्टूबर से नवंबर को हम लोग डिले कर रहे हैं, थोड़ा सा एक महीने वैकेंसी को डिले कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हो गया था, कई सारे एग्जाम लीक वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई थी। एग्जाम लीक नहीं, सॉरी, कि बच्चों को मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ा था कई सारे पेपर के अंदर। तो उसको लेके एक महीने सारी चीजें डिले हो गई है। जब अक्टूबर के अंदर वैकेंसी थी उस समय पर इन लोगों ने बोला था कि भैया हम लोग जनवरी या फरवरी के अंदर यहाँ पे जो है एग्जाम करवा लेंगे। बट वैकेंसी आप देख रहे हो एक महीने डिले हो गई है और अभी 2-4 दिन और लगेंगे नोटिफिकेशन को आने में। तो सिंपल सी बात है, जब वैकेंसी एक महीने डिले हुई तो आपका पेपर भी 1 से 1.25 महीने डिले होने वाला है। तो जनवरी फरवरी जो पेपर के लिए बोल रहे थे, तो जनवरी और फरवरी में आप लोगों का पेपर बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्जाम रहेगा वो वैकेंसी से 3 से 4 महीने बाद रहेगा। मतलब कि नवंबर के लास्ट में वैकेंसी निकलनी है, आपका जाने वाला है मार्च अप्रैल के अंदर एग्जाम। ये चीज तो आप लोगों के दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि भैया वैकेंसी कब आएंगी। तो वैकेंसी आप लोगों की नवंबर के लास्ट में, अभी 4-6 दिन बाकी है, नवंबर में नोटिफिकेशन 100% देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोगों का रहने वाला है भैया मार्च से अप्रैल में। 3 से 4 महीने का समय तो उन लोगों को भी चाहिए, फॉर्म फिल करना है, सेंटर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं बैक एंड पे भी, तो उनको करने के लिए 3-4 महीने का समय तो लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का पेपर जाने वाला है मार्च और अप्रैल में। अब बच्चे कहते कई सारे कि सर जो पोस्ट है उसकी प्रेफरेंस किस तरीके से डालें। देखिए एसएससी जीडी के अंदर मेनली जो आप लोगों का एग्जाम होता है ये 8 डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल के पद होते हैं एसएससी जीडी के थ्रू भराए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का सीआईएसएफ, दूसरा होता है एसएसबी, ठीक है ना, तीसरा होता है आईटीबीपी, एक होता है बीएसएफ, एक होता है असम राइफल, एक होता है सीआरपीएफ जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलते हैं, एक होता है एसएसएफ, एक होता है एनसीबी। ये मेनली 8 पोस्ट हैं जिन पे एसएससी जीडी के द्वारा कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो फिल की जाती है। अब पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से डालनी है, मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है ना, मैं यानी कि अजीत सिंह हूं, मेरे को फॉर्म फिल करना है और मैंने फॉर्म फिल करते समय मैंने क्या किया, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से रैंडमली डाल दी कि भैया मेरी पोस्ट प्रेफरेंस ये रहने वाली है। ये चीज ध्यान रखना, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उस समय पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी महाराज कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ऐसे नहीं होता। जब फॉर्म फिल करोगे तभी आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा है। मान लो अजीत ने फॉर्म फिल करा और इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस उसने डाल दी। अब क्या करा, अजीत ने एग्जाम दिया, एग्जाम पास होने के बाद में मान लो फॉर एग्जांपल अजीत के नंबर आ गए भाई 92, ठीक है, 92 नंबर अजीत के आ गए। और भैया जो ओवरऑल कट ऑफ गई, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए भैया वो चली गई आप लोगों की 89, ठीक है ना, 89 आप लोगों की कट ऑफ गई और आपके तो 92 नंबर है। तो आपको तो हर एक उसमें लेना चाहिए भैया, आपको जिसमें चाहोगे उसमें घुस जाओगे। आपको तो ऐसा लगेगा ना कि भैया ओवरऑल 89 से कट ऑफ ऊपर किसी की गई है, गई नहीं है, मेरे 92 नंबर है तो मैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले नंबर पे आईटीबीपी को डाला है तो आप आईटीबीपी में ही जाएंगे। क्लियर है वाली बात। आप दूसरे नंबर पे आपने डाला है सीआरपीएफ को, तो आईटीबीपी में जब वैकेंसी नहीं बचेंगी तो आप इसमें जाओगे, इसकी कट ऑफ में नहीं आ रहे होगे तब आप लोग सीआरपीएफ में जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस चुने तो उस समय पर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखें कि आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहते हो। आप बॉर्डर पे जॉब करना चाहते हो या मेट्रो सिटी के अंदर जॉब करना चाहते हो। भाई आपका ये जो है सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी पोस्टिंग तो जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पे ज्यादा होती है। जैसे आप लोगों को बता दूं, आप दिल्ली मेट्रो के अंदर कभी सफर करो या किसी भी, आप लखनऊ मेट्रो के अंदर करो, आप आगरा मेट्रो के अंदर करो, आप हैदराबाद मेट्रो के अंदर करो, आप कहीं भी मेट्रो के अंदर सफर करो, तो वहां पे जितने भी सिपाही पोस्टेड होते हैं वो सब कौन होते हैं, वो सीआईएसएफ के बंदे होते हैं। अब आपको इस तरीके की मेट्रो लाइफ चाहिए या आपको बॉर्डर पे रहना है कि भी आप मेरे को
बॉर्डर पे जाना है तो मैं तो बीएसएफ कर लेता हूँ, बीएसएफ का पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पे डाल देता हूँ। बॉस अपने किसी के कहने से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालनी है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। अपने हिसाब से डालनी है, अपने नेचर के हिसाब से डालनी है कि आप किस तरीके से लाइफ को मेंटेन करना चाहते हो और किस तरीके से आप सरवाइव कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी जीडी में जाने के बाद भी भाई बॉर्डर पे नहीं सरवाइव कर सकते, तो उनके लिए सीआईएसएफ अच्छा है, उनके लिए सीआरपीएफ अच्छा है। उस तरीके से समझ रहे मेरी बात को। इनका सीआरपीएफ का क्या होता है, इनको नक्सली एरिया वगैरह में भेजा जाता है, ठीक है ना। देश के अंदर अंदर के जो मामले होते हैं इनके अंडर में आते हैं। असम राइफल, ठीक है ना, असम राइफल हो गया, आपका नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, इसके अंदर बहुत अच्छी जॉब रहती है। आप लोगों का एसएसएफ हो गया। तो पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप लोगों को सेलेक्ट करनी है, अपने नेचर के हिसाब से, किसी के कहने में आके या किसी के एनालिसिस को देख के आप लोगों को नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना कि पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय ही भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया, आपके ज्यादा नंबर आ गए तो आप वहां ताऊ बने घूम रहे हो जी, मैं तो जिस मर्जी डिपार्टमेंट में घुस जाऊंगा। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है ना। पहले भरवा लेते हैं आपसे फॉर्म फिल कराते समय, बाद में तो ऐसे बड़ा पंगा पड़ जाएगा फिर, ठीक है। अब बात आती है कि भैया पोस्ट हमारा ये तीनों क्वेश्चन के जवाब हम लोगों को मिल गए। वैकेंसी कितनी आने वाली है, देखिए 50,000 के समथिंग वैकेंसी संभावित है आप लोगों की। कई लोग 63,000 बोल रहे हैं, कई लोग 60,000 बोल रहे हैं, लगभग 50,000 आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पे तो मैं कोई चर्चा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अभी संभावित ही है, अभी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं मिली है। बात आएगी कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसकी डिटेल पे और आऊंगा। अभी एसएससी जीडी की डिटेल और सारी बताऊंगा, कौन कौन बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, कितना एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी चीजें, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, सब पे बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं कि भैया जो हमारा एग्जाम विधि का एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को लेके जो टारगेटेड फौजी बैच है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे कितने रुपए में, 99 रुपए में। इस बैच के अंदर किस किस तरीके की क्वालिटीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर आप लोगों को एसएससी जीडी के पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। अब डीपीपी को सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आएगी तो आप लोगों को डाउट क्लास प्रोवाइड की जाएगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को मिलने वाली है। नोट्स की मैं बात करूंगा तो हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करता हुआ बैच, फौजी बैच आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। अब आगे की मैं बात करूं कि भैया एसएससी जीडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आप लोगों को कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। बात आएगी भैया एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो भाई आप लोग जनरल से हैं और आप लोग ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा कम से कम आप लोगों की 18 साल आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आप लोगों का 23 साल होना चाहिए। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका 18 से 26 वर्ष का एज का क्राइटेरिया रहता है क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिलती है। और जो एसटी और एससी वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट मिलता है, तो उनका जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो 18 से 28 साल का रहता है। बात आती है फॉर्म फिल करेंगे तो कितना पैसा वहां पे हमको फॉर्म फिल करते समय करना है, तो भैया आपकी वैकेंसी को एसएससी करवा रहा है, ठीक है ना। एसएससी हमेशा 100 रुपए ही फीस लेता है, तो भाई जनरल वालों से 100 रुपए लिए जाएंगे, ओबीसी वालों से 100 रुपए ले जाएंगे, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो उससे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। इसके बाद आप लोग बात करें कि सर हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, तो भाई जो आपकी लिखित परीक्षा होती है वो आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर का होता है, जिससे ओवरऑल एग्जाम जो है आप लोगों का 160 नंबर का बन जाता है। अगर आप लोग एक गलत क्वेश्चन करके आएंगे तो गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर आप लोगों से काटे जाते हैं, मतलब 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है एसएससी जीडी के अंदर। दूसरी बात, जो परीक्षा होती है हिंदी भाषा में भी होती है, इंग्लिश भाषा में भी होती है, ठीक है। आप लोगों को जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है और परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो होता है एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाते हैं, सही वाला आप लोगों को
टिक करना होता है। बात करें कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो भैया 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं जीके और जीएस से, 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग से मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे हिंदी या इंग्लिश। या बिल्कुल यहां पे लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज में आप लोग हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लो, आपको हिंदी का पेपर देना है। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, आपको इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है ना। तो दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप लोगों को कंपलसरी देना पड़ेगा, जहां से आप लोगों को 20 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। बात आएगा फिजिकल मेजरमेंट का, कि फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके से रहेंगे, तो भाई जनरल, ओबीसी और एससी के जो मेल कैंडिडेट है उनका जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, उनका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते ही मांगते। जो एसटी के कैंडिडेट रहेंगे मेल, उनका जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो उनका जो चेस्ट है 76 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चेस्ट में तो उनको भी चाहिए। मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, जनरल, ओबीसी और एससी वाले, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका वेट 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। जो एसटी फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 147.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और उनका भी वेट 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। आप बोलेंगे सर फिजिकल किस तरीके से किया जाएगा, तो भैया आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आप लोगों से 5 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, जिसके लिए आप लोगों को 24 मिनट का समय दिया जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और आप लोगों को 8.5 मिनट का समय यहां पे दिया जाएगा। जो लोग लद्दाख रीजन से फॉर्म फिल करेंगे उनमें लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और उनको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लद्दाख क्षेत्र की जो महिला कैंडिडेट है उनसे 800 मीटर रेस लगवाई जाएगी और उसके लिए 5 मिनट का समय यहां पे दिया जाएगा। लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं, तो भाई ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज और ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज। तो भैया आपके फॉर्म यूं मान लो 2-4-6 दिन में आने वाले, आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाओ, अच्छे तरीके से लग जाओ और इस बार आप लोगों को वर्दी लेके ही रहनी है, अगली बार का वेट आप लोगों को नहीं करना। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि साल दर साल वैकेंसी की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। और हाँ भैया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।